आसनसोल के सालानपुर क्षेत्र के बंजेमारी इलाके में कोयला खदान में अत्यधिक मात्रा में ब्लास्टिंग किए जाने के कारण भीषण भूधसान का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बंजेमारी न्यू कॉलोनी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित ईसीएल की कोयला खदान क्षेत्र में अचानक हुए ब्लास्टिंग के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की मांग को लेकर ईसीएल के मुख्य कोयला परिवहन मार्ग को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण खदान में कोयला उत्पादन और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। ब्लास्टिंग की वजह से प्रभावित हुए स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस खदान में लगातार हेवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से ब्लास्टिंग के समय होने वाले तेज कंपन से उनके घर और दीवारें हिल जाती हैं और कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इसके अलावा विस्फोट की तीव्रता के कारण खदान से बड़े बड़े पत्थर छिटक कर उनके घरों के आंगन और छतों पर गिरते हैं। आबादी क्षेत्र से खदान बेहद नजदीक होने के कारण स्थानीय लोग हर वक्त किसी बड़ी दुर्घटना या जान माल के नुकसान के डर के गहरे साए में जीने को मजबूर है। धस गया है, लड़का बच्चा डूब जाएगा, मर जाएगा, घर में भी बर्तन टूट गया, फूट गया। यही सब अच्छा नहीं है। क्या चाह रहे हैं हम लोग? यही चाह रहे हैं कि आप लोग खदान बंद कीजिए और नहीं तो हम लोग के पब्लिक के कुछ व्यवस्था कर दीजिए। आप जितना बारूद छोड़ना है ये करिए, कोई मैटर नहीं है, थोड़ी खाओ, मगर हम लोग के गरीब आदमी के व्यवस्था करिए। अपना मकान है, अपना मकान है, यहाँ पर सरकारी मकान, वहाँ पर सरकारी, यहाँ अपना मकान है। कोई कर्जा करके, कोई जमीन बेच के जमीन लिए हैं, तभी हम बसे हैं। जब भी यहाँ के कोई नेता लीडर नहीं बोला कि जमीन मेरा है, जमीन क्यों नहीं बोला, तभी क्यों नहीं बोला कि मेरा जमीन है, पब्लिक मत घर बनाइए। जब भी हम लोग के भीख मांग के, कोई लोन लेकर के, कोई फलाना लेकर के घर हम लोग बनाए, वहाँ पर घर छोड़ दिया, 1 रुपया नहीं गरीब पे दिया, सब रुपया खा दिया यहाँ के मैनेजर। खदान में लगातार हो रही हेवी ब्लास्टिंग की वजह से सुरक्षा के गंभीर संकट से जूझ रहे ग्रामीणों की मांग है कि इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए ईसीएल प्रबंधन उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास प्रदान करे। बात है, ब्लास्टिंग की वजह से जो स्लाइड हुआ है, इससे हमको एक ही चीज़ का डर लग रहा है कि जो स्लाइड अभी मान लीजिए साइड में हुआ है, ठीक है, अगर बाय डे भी इसी तरह से अगर मान लीजिए अभी तो सिर्फ साइड में हुआ है जिससे कोई हानि नहीं हुआ, लेकिन अगर कल दिन बाय डे भी कोई ब्लास्टिंग पर कोई घर घुस गया तब क्या करेंगे? सिर्फ मेजरमेंट बोलता हम देखेंगे, कब तक देखिएगा? किसी के मर जाने के बाद लोग सिर्फ इसलिए बंद रखे कि मेजरमेंट को सब देखना होगा और करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ना हो, और ऐसा ना होने के लिए पहले उन लोगों जो डेंजर जोन में है उनकी व्यवस्था करो, और नहीं तो तब तक हम ब्लास्टिंग रोक देंगे। होने के बाद आपको ब्लास्टिंग होता है तो पूरा घर तो वाइब्रेशन, जितना भी यहाँ प्राइवेट घर है सब वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के बाद सबको दीवार में जो धीरे धीरे दरार होते जा रहा है, समझे ना, उसका व्यवस्था मैनेजमेंट को भी करना होगा। और हमसे यही अनुरोध है मैनेजमेंट से कि यहाँ जितना भी घर है सबको अब व्यवस्था करे, और नहीं तो फिर जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक बंद रहे। वहीं दूसरी तरफ ग्रामवासियों द्वारा प्रदर्शन किए जाने और परिवहन व्यवस्था बंद किए जाने की सूचना मिलते ही ईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भूधसान प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। ईसीएल अधिकारियों ने ग्रामवासियों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि प्राथमिकता के आधार पर भूधसान प्रभावित जगह को तुरंत बालू और मिट्टी से भरने का काम शुरू किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ईसीएल प्रबंधन के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटा लिया। सबसाइड किया है, इसका मैं पोजीशन देख लेता हूँ। फिलहाल तो ये सबसाइड किया हुआ एरिया है, तो मैं इसको पहले फिलिंग करा के इसको फेस स्टॉप करा दूँगा, ठीक है। और इसके जगह में जो माइंस जो कटिंग जोन में आ रहा है हमारा, ये मैं टोटल स्टडी करके अपना एरिया ऑफिशियल से भी डिस्कशन करूँगा कि इसको कैसे सेफ वे में हम लोग चलाएंगे। बताता हूँ कि एज पर डीजीएमएस हम लोग ब्लास्टिंग जो करते हैं, हम लोग बहुत सेफ जोन में जो डिस्टेंस रखते हैं वो 200 मीटर 250 मीटर दूर है, ठीक है। तो ये 250 मीटर दूर है तो ये सेफ नहीं है। फिर भी अगर ऐसा है तो मैं जो वाइब्रोमीटर है लगा के देख लूँगा कि मेरा वाइब्रेशन का रीडिंग क्या है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপালমাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল নম্বর 7908363651 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল নম্বর 7908363651